बोल पीटते हैं कि असी जी पंजाबी पहला भारती बाद विच, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी पहले और पंजाबी बाद में। जब आप पाकिस्तान जाकर के ऐसे लोगों के घरों में गांवों में रहते हैं, अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं, सोचिए वहां पर रुकते हैं, उनका खाना खाते हैं, उनकी गाड़ियों में घूमते हैं, कि आपकी मूर्खता कितनी बड़ी है कि अब आपको छुपना पड़ रहा है। अब आप अपनी छाती पीटेंगे नहीं कि पंजाब पंजाब, शांति शांति, भाई भाई। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आइए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो असल में तो पंजाब से जुड़ा हुआ है, लेकिन हिंदी में बनाने का मकसद ये है कि ये पंजाब से ना जुड़ के पूरे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। मसला ये है कि पाकिस्तानी पंजाब में एक यूट्यूबर और पाकिस्तान पुलिस का एक पूर्व अधिकारी नासिर ढिल्लों है, उसकी बहुत चर्चा रहती है दोनों पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब में भी और भारतीय पंजाब में भी। दोनों देशों के बीच में जब बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग जो इधर रह गए, जिनके परिवार उधर चले गए, रिश्तेदार उधर चले गए, उन लोगों को मिलाने का काम पिछले कुछ सालों से कर रहा था, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहा है। खैर, पिछले दिनों में हुआ ये है कि भारत सरकार की एजेंसियों ने हरियाणा से लेकर के पंजाब तक बहुत सारे यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो नामों की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। एक है हरियाणा के हिसार की ज्योति मल्होत्रा और दूसरा है जसबीर सिंह, जो कि पंजाब के रोपड़ का रहने वाला है। जसबीर सिंह की जब गिरफ्तारी हुई, वो भी कंटेंट क्रिएटर यानी यूट्यूबर हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाता है, मिलियंस उसके फॉलोअर्स हैं। उसकी पाकिस्तान जाने की भी हिस्ट्री है। इसी के आधार पर भारतीय जांच एजेंसियों ने उसको गिरफ्तार किया, उसके जो डिवाइसेस हैं उनको चेक किया गया, और अभी तक की जानकारी जो है उसमें ये निकल कर आ रहा है कि नासिर ढिल्लों वो जासूसी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके जाल में ये लोग फंसते गए। अब हुआ ये है कि जसबीर सिंह की खबर जैसे ही बाहर आई और उसके बाद नासिर ढिल्लों के बारे में भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू किया, वही भारतीय मीडिया, वही पंजाब की मीडिया जो अक्सर नासिर ढिल्लों की प्रशंसा में कसीदे पढ़ा करती थी कि देखिए दोनों पंजाबों के बीच में कैसे उसने एक ब्रिज के तौर पर काम किया है और लोगों को मिलाने का काम कर रहा है। लेकिन उसमें जब उसके बारे में ये खुलासे हुए पहली शुरुआती जांच में, तो हम लोगों ने भी रिपोर्ट की, मैंने भी रिपोर्ट की, जिसमें ये कहा गया कि नासिर ढिल्लों के ऊपर जब ऐसे इल्जाम लग रहे हैं तो हर उस आदमी के दिमाग में सवाल उठेंगे कि नासिर ढिल्लों के ऊपर आखिरकार ऐसे गंभीर इल्जाम लगे हैं तो उसके पीछे के कारण क्या हैं। यही खबर की और नासिर ढिल्लों ने काम वही किया जो अक्सर पाकिस्तानी करते हैं। अलग अलग पत्रकारों को टैग करके ये कहना शुरू कर दिया कि ये खबर जो है फेक है, गलत है। अपनी बात रखने या सफाई कर देने की बजाय उसने जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको ये अपील की कि इस पत्रकार के इंस्टाग्राम पर जाइए और इसको गालियां दीजिए जितना आप दे सकते हैं। तो उसके जो फॉलोअर्स हैं कमेंट्स में उन्होंने अपनी सारी भड़ास निकाली भी और बहुत ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें लिखी हैं जिनको मैं बोल नहीं सकता और मैं डिलीट भी नहीं करूंगा। कई लोग हिंदुस्तानी भी हैं और कई पाकिस्तानी भी हैं जो ट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो आप लोग बोल रहे हैं वो आपके संस्कार और आप लोगों के सोचने और समझने का तरीका है, जितना आपके पास बुद्धि है। खैर, और अब बात ये हुई कि नासिर ढिल्लों ने मोर्चा खोला हुआ है कि भाई मैं तो बड़ा शरीफ ज़्यादा हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरे खिलाफ में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है तो एक दिन वो क्लियर भी हो जाएगा आपके, क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं तो आपको कोई जाकर जांच भी नहीं करेगा, FIR भी दर्ज नहीं होगी। पाकिस्तान सरकार तो आपके खिलाफ जांच करेगी नहीं। मेरे बहुत सारे जो जानने वाले हैं, पत्रकार हैं, दोस्त, उन्होंने कहा कि आपको इसमें बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो खैर, किस हद तक गिरेंगे वो तो उन्होंने बता ही दिया कमेंट सेक्शन में जाकर के। भारतीय पंजाब में होता क्या है कि बहुत सारे जो भावुक पंजाबी हैं वो कहते हैं कि देखो जी असी पंजाबी पहला हिंदुस्तानी बाद दे विच। लेकिन बहुत सारे आप लोगों में से जो लोग पाकिस्तान को प्यार करते हैं, और मैं भी, मैं शांति के लिए सबसे आगे बात करने वाला आदमी, और मैं भी चाहता हूं कि दोनों देशों, दोनों मुल्क आपस में इतने अच्छे रिश्ते हो जाएं कि हम एशिया की सुपर पावर बन जाए, दुनिया की सुपर पावर बन जाए। पाकिस्तान, अगर आप में से कई लोग गए होंगे तो वो लोग कभी ये कहते हैं कि असी देखो जी पंजाबी पहला पाकिस्तानी बाद च, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी पहले और पंजाबी बाद में। ठीक है,
तो हमें दूसरे को गालियां देने से पहले, पाकिस्तान के लोगों को गालियां देने से पहले खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। ज्योति मल्होत्रा, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की तरफ से बुलाए गए मतलब कि स्पॉन्सर्ड वीजे पर वो गई है, कई बार गई है और वहां पर रही है, वहां की सुख सुविधाओं का भोग किया है और वहां से व्लॉगिंग की है, यूट्यूबर के तौर पर उसने कंटेंट क्रिएट किया है। मैं ये मान के चलता हूं कि ज्योति मल्होत्रा जो हरियाणा की रहने वाली है, अभी फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है, वो हो सकता है कि ट्रैप का शिकार हुई हो, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर को एक सस्ता जुगाड़ मिल जाता है कि कंटेंट क्रिएट भी हो जाए और खर्चा भी ना हो। और उसी में ही जसबीर सिंह भी शामिल है जो गिरफ्तार हुआ, जिसने ये बताया कि इस पूरे सरगना का मास्टरमाइंड जो है नासिर ढिल्लों है। तो नासिर ढिल्लों की तो बात मैंने की, लेकिन मैं उन यूट्यूबरों, कंटेंट क्रिएटरों, व्लॉगरों की बात करना चाहता हूं जो खास करके भारतीय पंजाब के हैं और जो ये छाती पीटते रहते हैं कि पंजाबी पंजाबी भाई भाई। इसमें कोई शक नहीं है कि सब भाई भाई हैं, लेकिन आपकी मूर्खता तब उजागर हो जाती है जब आप पाकिस्तान जाकर के ऐसे लोगों के घरों में, गांवों में रहते हैं, अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। सोचिए कि आप अपनी पत्नियों को साथ में व्लॉगिंग करने के लेकर जाते हैं, इनके घरों गांवों में रहते हैं। कभी इन्होंने ये पेशकश की है कि मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी माँ आपके गांव आएंगे, हम आ रहे हैं, आपके यहाँ रुकेंगे? आप लोग कई कई दिनों तक जा करके वहां पर रुकते हैं, उनका खाना खाते हैं, उनकी गाड़ियों में घूमते हैं, उनसे सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो भारतीय एजेंसियां अगर आपके पीछे ये कह के ना पड़े कि जांच करवाइए, अपने डिवाइसेस चेक करवाइए, तो आप चिल्लाते क्यों हैं? तो आप जांच करवाते रहिए। मेरे कई जानने वाले हैं और कई जो जिन यूट्यूबरों और ब्लॉगरों की मैं बात कर रहा हूं, वो ये फोन करके पूछ रहे हैं कि पाजी असी लुक जाइए, मतलब कि हम छुप जाएं, अंडरग्राउंड हो जाएं, अपने वीडियोस डिलीट कर दें। और कई तो ऑलरेडी अपने वीडियो जो पब्लिश किए हुए हैं उनको प्राइवेट कर चुके, जिसमें नासिर ढिल्लों जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि आपकी मूर्खता कितनी बड़ी है कि अब आपको छुपना पड़ रहा है। अब आप अपनी छाती पीटेंगे नहीं कि पंजाब पंजाब, शांति शांति, भाई भाई। अब पीटिए, अगर आप में हिम्मत है तो सामने आइए और बोलिए नासिर ढिल्लों के बारे में कि वो सही आदमी है, उसको गलत बोला जा रहा है। पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और भारतीय जो मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है, मैं ये बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि भारतीय मीडिया ने बहुत सारा बोला ज्योति मल्होत्रा के बारे में कि ज्योति मल्होत्रा तो जाकर के पाकिस्तान में वहां के अधिकारियों के साथ कमरे शेयर करती थी, वहां से पैसे लेती थी वगैरह वगैरह। लेकिन जांच में अभी तक सामने आया है कि हिसार का जो एयरबेस है और वहां की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसके बारे में उसने कोई जानकारी अभी तक विजिबली नहीं दी है पाकिस्तान में, लेकिन उसको प्लॉट करके उसको तैयार किया जा रहा था, ऐसा जांच एजेंसियों का कहना है, ऑफिशियल ऑन द रिकॉर्ड। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान में लोगों से मिलिए, जुलिए, आइए, शांति की बातें कीजिए, कहिए कि मैं पंजाबी पहले, हिंदुस्तानी बाद में हूं, लेकिन पहले उन लोगों के बारे में भी ध्यान दीजिए जो कहते हैं हम पाकिस्तानी पहले और पंजाबी बाद में हैं। जो यूट्यूबर और जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी पंजाब के हिमायती हैं, वो इस बात को ध्यान से सुन लें कि जब आप पर मुसीबत आएगी तो हिंदुस्तान के लोग ही आपके साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान के लोग अपने दरवाजे आपके लिए बंद कर देंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी होगी। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना होता है, लेकिन शायद हमारे यूट्यूबर, हमारे कंटेंट क्रिएटर, ब्लॉगर इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। तो जो लोग पाकिस्तान से वापस आए, छुपिए मत। अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो चले जाइए एजेंसियों के पास, बता दीजिए कि ये हमसे रिकॉर्ड हो गया है और अगर इसमें कुछ है तो हम आपको जांच के लिए सहयोग करने को तैयार हैं। अंडरग्राउंड होना, वीडियो प्राइवेट करना, फोन में से चीजें डिलीट करना कोई ऑप्शन नहीं है, सब पता चल जाएगा।